हेलो दोस्तों, आज आप लोगों का स्वागत है आपके अपने चैनल मैट्रिक मस्ती में। आज हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं कक्षा 10 का गणित का पहला चैप्टर, जिसका नाम है वास्तविक संख्याएं यानी रियल नंबर। ठीक है, तो इसको जानने से पहले हम लोग ये जानेंगे कि वास्तविक संख्याएं होती क्या हैं। तो वास्तविक संख्या क्या होता है कि कोई भी संख्या, यानी कि आपको परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या, यानी कि परिमेय संख्या तथा अपरिमेय संख्याओं के सम्मिलित रूप को हम लोग क्या कहते हैं, वास्तविक संख्या कहते हैं। यानी वास्तविक संख्या के बारे में हम लोग कह सकते हैं कि परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्याओं का क्या होता है, एक समूह होता है जिसको हम लोग वास्तविक संख्या कहते हैं। यानी इसमें दोनों रहता है, परिमेय संख्या भी रहता है और अपरिमेय संख्या भी रहता है। अब बात आता है कि परिमेय संख्या किसको बोलते हैं और अपरिमेय संख्या किसको कहते हैं। तो ये आप लोग 9th क्लास में पहले से ही पढ़ चुके होंगे कि परिमेय संख्या क्या होता है। तो वैसी संख्या है जिसे हम लोग क्या करते हैं, P बटा Q के रूप में लिख सकते हैं, उसको क्या कहते हैं, परिमेय संख्या कहते हैं। और जहाँ Q बराबर 0 नहीं होना चाहिए। और क्या होता है, अपरिमेय संख्या किसको बोलते हैं, तो अपरिमेय संख्या वे संख्याएं जिसे हम लोग P बटा Q के रूप में नहीं लिख सकते हैं, तो उसको अपरिमेय संख्या कहते हैं। और उन दोनों का जो समूह होता है उसी को हम लोग क्या कहते हैं, वास्तविक संख्या कहते हैं। ठीक है, रियल नंबर कहते हैं। तो यहाँ पर लिख लेते हैं हम लोग वास्तविक संख्या। वास्तविक संख्या तो क्या होता है वास्तविक संख्या, तो वास्तविक संख्या आपका होता है परिमेय संख्या तथा परिमेय संख्या तथा अपरिमेय संख्याओं के समूह को क्या कहते हैं, वास्तविक संख्या कहते हैं। क्या कहते हैं, वास्तविक संख्या। ठीक है, ठीक है। इसका एग्जाम्पल क्या हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, 1 2 3, ठीक है, √2/3 और क्या हो जाएगा, √3, 5 + √3, 1/2, 3/4 etc। ठीक है, तो इसमें क्या हो जाएगा, परिमेय संख्या तथा अपरिमेय संख्या दोनों का ये क्या है, समूह होता है। यानी कि परिमेय हो भी सकता है, यानी जो परिमेय P बटा Q के रूप में लिख सकते हैं इसको, यानी कुछ नहीं तो बटा में 1। ये देखिए अपरिमेय संख्या है, ये क्या है, ये भी अपरिमेय संख्या, ये परिमेय संख्या हो गया आपका। ठीक है, तो इस तरह से ये क्या होता है, परिमेय संख्या तथा अपरिमेय संख्याओं का समूह होता है, यानी कि एक ग्रुप होता है। ठीक है, अब ये परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या क्या होता है देखिए, तो अभी तुरंत बताए क्या होता है। सबसे पहले परिमेय संख्या, देखिए परिमेय संख्या क्या होता है, तो वे संख्याएं जिन्हें क्या कर सकते हैं हम लोग, P बटा Q के रूप में लिखा जा सकता है। ठीक है, लिखा जा सकता है, जहाँ क्या होना चाहिए, Q जो होता है Q बराबर 0 नहीं होना चाहिए। क्या Q बराबर 0 नहीं होना चाहिए। ठीक है, एग्जाम्पल में इसका क्या हो जाएगा, तो 1/2, 4/6, 3/2, ठीक है, 0.2, 0.8 etc। ठीक है, ये सभी क्या है आपका परिमेय संख्या। अब दूसरा क्या आता है आपका अपरिमेय संख्या। ठीक है, इसमें दो टर्म आया है आपका, परिमेय संख्या और एक अपरिमेय संख्या। ठीक है, तो परिमेय संख्या समझ गए क्या होता है। अब दूसरा आया आपका अपरिमेय संख्या। अपरिमेय संख्या जस्ट इसका उल्टा होता है। ठीक है, अपरिमेय संख्या जस्ट परिमेय संख्या का उल्टा होता है। तो अपरिमेय संख्या किसको बोलेंगे, तो वे संख्याएं
वे संख्याएं जिन्हें P/Q के रूप में नहीं लिखा जा सकता है। ठीक है, एग्जाम्पल में क्या हो जाएगा? एग्जाम्पल में हो जाएगा आपका √5 3 प्लस √3 √3/2 5 ये नहीं होगा। ठीक है, √8 तो हो जाएगा, √2 etc ये सभी क्या हो जाएंगे? अपरिमेय संख्या हो जाएंगे। ठीक है, यानी कि जिसमें रूट लगा हो, बटे में भी हो लेकिन रूट लगा हो तो वो क्या हो जाएगा? आपका अपरिमेय संख्या हो जाएगा। ठीक है, ये सब क्या हो जाएंगे? आपका अपरिमेय संख्या। तो इस तरह से क्या हो गया? वास्तविक संख्या, परिमेय संख्या तथा अपरिमेय संख्या, ये तीनों आप लोगों को याद रहना चाहिए। चलिए, तो अब हम लोग यूक्लिड विभाजन एल्गोरिदम पढ़ेंगे। तो यूक्लिड विभाजन एल्गोरिदम के पढ़ने से पहले, समझने से पहले हम लोगों को एक चीज़ जानना बहुत ज़रूरी है, जो कि आप बचपन से ही पढ़े होंगे। बचपन में आप लोग भाग पढ़े होंगे। तो देखिए, भाग क्या होता है? जैसे हम क्या करते हैं कि 2 से 8 में भाग दे रहे हैं, या नहीं तो हटाइए 8 में नहीं 15 में हम भाग देते हैं, तो क्या हो जाएगा? तो 2 से 7 बार में खिलाएंगे, ये कितना हो जाएगा? 1 हासिल बच जाएगा। ठीक है, इस तरह से हम लोग भाग देते हैं। अब इसमें आप लोग, बहुत लोग जानते भी होंगे और बहुत लोग नहीं भी जानते होंगे। ये जो होता है ये आपका भाज्य कहलाता है। हम दूसरे कलर से इसको कर देते हैं जिससे कि आपको समझ में आ जाए। ये आपका भाज्य कहलाता है। ठीक है, ये भाजक कहलाता है, और ये भागफल और ये शेषफल कहलाता है। ठीक है, तो भाज्य जो होता है उसको इसको हम लोग बोलते हैं भाज्य, इसको हम लोग बोलते हैं भाजक, इसको हम लोग बोलते हैं भागफल, और इसको हम लोग बोलते हैं शेषफल। ठीक है, क्या बोलते हैं इसको? शेषफल। इसको हम लोग ए से सूचित करते हैं, ए, इसको हम लोग बी से, इसको क्यू से, और इसको आर से हम लोग सूचित करते हैं। आप लोगों को बुक में भी इसी तरह से सूचित किया जाता है। भाज्य को ए से, भाजक को बी से, भागफल को क्यू से, और शेषफल को आर से। ये सिंबल आपको याद रखना है। ठीक है, तो अब इसमें हम लोग क्या कह सकते हैं? देखिए, इससे एक फार्मूला बनता है। आपका मेन फार्मूला क्या होता है? देखिए, यहाँ पर हम लिख रहे हैं, आपका होता है भाज्य बराबर भाजक गुना भागफल और जोड़ शेषफल। ठीक है, ये फार्मूला आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट। ठीक है, भाज्य बराबर भाजक गुना भागफल प्लस शेष। आपका पूरा जो है एल्गोरिदम, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिदम इसी पर बनेगा। ठीक है, अब इसको हम इस टर्म में लिखते हैं, ए बी के टर्म में। तो आपका भाज्य को हम लोग किससे सूचित किए हैं? ए से। तो ए बराबर आपका हो जाता है बी इंटू क्यू प्लस आर। इसी को हम लोग लिखते हैं ए बराबर बी क्यू प्लस आर। ठीक है, आपको बुक में ऐसा ही लिखा हुआ मिलेगा। ठीक है, बुक में आपको ऐसा ही लिखा मिलेगा, ए बराबर बी क्यू प्लस आर। ठीक है, ये फॉर्मूला आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इसी पर हम लोग यूक्लिड विभाजन एल्गोरिदम समझते हैं। चलिए, तो आपका देखिए यूक्लिड विभाजन एल्गोरिदम किस तरह से काम करता है, बस यही है यूक्लिड विभाजन एल्गोरिदम। इसी पर हम लोग क्या करते हैं? यूक्लिड विभाजन एल्गोरिदम के द्वारा क्या करते हैं? हम लोग मॉस निकालते हैं, यानी कि महत्तम समवर्तक निकालते हैं, लघुत्तम समवर्तक निकालते हैं। ठीक है, तो आपको रहेगा कि यूक्लिड विभाजन का प्रयोग करके क्या कीजिए? लघुत्तम समवर्तक निकालिए और महत्तम समवर्तक निकालिए। ठीक है, यानी कि एलसीएम निकालिए और एचसीएफ निकालिए। चलिए, तो हम लोग क्या करेंगे?
तो सबसे पहले देखिए आपका सिंबल क्या रहेगा। यदि हमको क्या रहेगा, ए बी कोई संख्या दिया हुआ है, ठीक है। चलिए हम लोग यहाँ पर से शुरू कर रहे हैं युगली विभाजन एल्गोरिथम। यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम, ठीक है। इसका हम लोग किस तरह से देखिए, तो इसमें क्या होता है, आपको दो संख्या मालूम रहता है, ठीक है। मान लेते हैं हम लोग दो संख्या ए बी है, ठीक है। माना दो संख्याएं ए तथा बी है, ठीक है। यदि हमको मालूम रहेगा कि दो संख्या क्या है, ए और बी है, तो इसमें हम लोग को क्या कहेगा, एचसीएफ निकालिए और क्या निकालिए, एलसीएम निकालिए। और उसको सिंबल को सूचित कैसे करेंगे देखिए। तो यदि आपको क्या कहेगा एचसीएफ, तो हम लोग लिखते हैं एचसीएफ और कोष्ठ में लेते हैं ए बी, ठीक है। इसका मतलब हुआ क्या, महत्तम समवर्तक निकालना है और क्या है, संख्या ए बी, ठीक है। इस तरह से सूचित करते हैं और ठीक है। तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं, लॉस, ठीक है, लॉस ऑफ ए बी, यानी कि दो संख्या का क्या है ये लॉस, ये मॉस हो जाएगा ना, महत्तम समवर्तक मॉस, ठीक है। अब एलसीएम रहेगा, एलसीएम, ठीक है, एलसीएम ऑफ ए बी, इसको हो जाएगा लॉस ऑफ ए बी, ठीक है। तो इस तरह से हम लोग सूचित करते हैं। एचसीएफ ऑफ ए बी का मतलब हुआ कि यानी कि दो संख्या ए बी जो है उसका क्या है, एचसीएफ, ठीक है, महत्तम समवर्तक। और यदि ए बी यानी एलसीएम ऑफ ए बी रहेगा, इसको हम लोग पढ़ते हैं एलसीएम ऑफ ए बी, यानी संख्या ए बी का कौन चीज, लघुत्तम समवर्तक, ठीक है। इस तरह से हम लोग इसको दर्शाते हैं, ठीक है ना। अब देखिए हम लोग लघुत्तम या महत्तम यानी महत्तम समवर्तक जो निकालते हैं, इस पर कैसे निकालते हैं। तो आपको यदि कोई संख्या मालूम है, ठीक है, आपको यदि कोई संख्या मालूम है, एलसीएम कैसे निकालते हैं इस पर आधारित, ठीक है। तो चलिए देखते हैं। तो हम लोग क्या मान लेते हैं, दो ठो संख्या लेते हैं एग्जाम्पल में, ठीक है। एग्जाम्पल लेते हैं, हम क्या लेते हैं, हम लोगों को ए बराबर दिया हुआ है कितना 10 और बी बराबर दिया हुआ आपका कितना, मान लेते हैं 3 दिया हुआ है, ठीक है। अब हमको कहता है कि आप एचसीएफ ऑफ ए बी, कहने का मतलब एचसीएफ ऑफ ए के जगह पर कितना 10 और बी के जगह पर 3, इतना बराबर आपसे पूछ रहा है क्या होगा, ठीक है। अब इसको हम किस तरह से निकालेंगे, तो हम लोग इसी पर आधारित, जो छोटा होता है उससे बड़का वाला में क्या करते हैं, हम लोग भाग देते हैं, ठीक है। तो चलिए छोटा वाला में से छोटा वाला से हम लोग क्या करेंगे, बड़ा वाला में भाग देंगे, ठीक है। आप लोगों को ये भली भांति आता होगा। तो हम लोग क्या करेंगे, 3 बार में खिलाएंगे, इसमें 3 तिया 9, यहाँ बच गया 1। तो अब देखिए यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम में हम लोग क्या करते हैं, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम में हम लोग क्या करते हैं, ए बराबर बी क्यू प्लस आर, ये फार्मूला है आपका। अब इस फार्मूला पर हम इसको बैठा सकते हैं, तो क्या हो जाएगा, तो आपको ये ए प्लस ए बराबर क्या हो जाएगा, बी क्यू प्लस आर। अब देखिए यहाँ पर, तो यहाँ पर अब देखिए यहाँ पर ए बी क्यू आर ढूंढिए क्या है। तो यहाँ पर हम अभी बताए थे आप लोगों को कि जो यहाँ बीच में रहता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, भाज्य। जो इधर जिससे भाग देते हैं वो भाजक, और जो प्राप्त होता है उसको हम लोग भागफल कहते हैं, और जो यहाँ शेष बचता है उसको शेषफल कहते हैं, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए ये क्या हो जाएगा आपका भाज्य, यानी कि ए हो गया आपका 10, बी हो गया आपका 3 और क्यू हो गया 3, और शेषफल यानी कि आर क्या हो गया आपका 1 हो गया, ठीक है। तो यहाँ पर हम लोग इसका वैल्यू पुट कर देते हैं। तो ए के जगह पर क्या, ए के जगह पर कौन आ गया 10 बराबर, बी के जगह पर 3 गुना क्यू के जगह पर 3
और प्लस आर की जगह पर 1। ये हो गया, ये पहला स्टेप है। अभी पूरा नहीं हुआ, हम लोगों को क्या करना है, HCF निकालना है। अब इसको हम लोग और बढ़ाएंगे आगे, क्या करेंगे और आगे बढ़ाएंगे। ये अब तो 3 से इसमें भाग लगेगा नहीं, तो अब इससे 3 में भाग देंगे, तो ये 3 कहाँ आ जाएगा, ये 3 यहाँ पर आ जाएगा। आप लोग HCF निकालने के लिए जानते होंगे, इस तरह से हम लोग HCF निकालते हैं। अब 1 से जब इसमें भाग देंगे तो कितना बार में, 3 बार में 3, ये क्या हो जाएगा, यहाँ पर 0 हो जाएगा। अब यहाँ पर देखिए, अब यहाँ पर फिर इतना तो हम लिख चुके हैं यहाँ पहले से, इतना तो हम लोग क्या किए हैं, यहाँ पर लिख चुके हैं। कितना, इतना हम लोग पहले से यहाँ पर, इतना तो हम लोग पहले यहाँ पर लिख चुके हैं। अब क्या करेंगे, अब हम लोग इतना तो लेंगे, अब ये वाला हम लोग लेंगे टर्म इतना तो, और इसको यहाँ पर लिखना है। तो देखिए यहाँ पर अब क्या हो गया है, अब आपके लिए भाज्य क्या हो गया, भाज्य आपका क्या हो गया, यहाँ पर आपका भाज्य 3 हो गया। ठीक है, ये 3 क्या हो गया आपका भाज्य। तो यहाँ पर हम लोग क्या लिखेंगे, 3 इजकल टू, अब भाजक क्या है, भाजक क्या है आपका, देखिए भाजक किसको, जिससे भाग देते थे उसको भाजक बोलते थे। तो ये 1 हो जाएगा, क्योंकि 1 से 3 में भाग दिए हैं, तो भाजक 1 गुना भागफल, भागफल क्या आ गया आपका, देखिए तो 3, तो भागफल 3 प्लस शेषफल कितना 0, तो शेषफल आपका 0। तो इस तरह से हम लोग क्या करते हैं, युगलिड विभाजन के द्वारा हम लोग यहाँ पर इस तरह से हम लोग क्या करते हैं, इसको दर्शाते हैं। ठीक है, और ये इसी फॉर्मूला पर देखिए ये है। ठीक है, इस तरह से हम लोग भाग देते हैं और इसको इस तरह से दिखा देते हैं। तो आप लोगों को उम्मीद करते हैं कि ये आप लोगों को बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। ठीक है, युगलिड विभाजन एल्गोरिथम में हम लोग क्या करते हैं, इस तरह से हम लोग सबसे पहले दर्शाते हैं, HCF को इस तरह से लिखते हैं, ये पहली संख्या, ये दूसरी संख्या, इसको हम लोग बोल सकते हैं। ठीक है, उसी तरह से LCM को इस तरह से। अब यदि 2 संख्या दिया हुआ है आपको, तो HCF यदि निकालने के लिए बोल रहा है, इस तरह से दिया हुआ है, तो आप इसका HCF इस तरह से निकाल सकते हैं। तो इसका HCF कितना हो जाएगा 1, यहाँ पर ये क्या हो गया 1, इसका HCF हो गया, तो HCF इजकल टू 1 हो जाएगा। ठीक है, इस तरह से आप लोग दोनों तरह से, इस तरह से भी निकाल सकते हैं, इस तरह से भी निकाल सकते हैं। ठीक है, अब इसके आगे आप लोग क्या है देखिए, अब इसके आगे देखिए क्या है, यहाँ तक समझ में आ गया होगा। आप किसी भी संख्या के HCF निकाल सकते हैं आराम से इस तरह से। ठीक है, कोई भी संख्या। अब चलिए हम एक और एग्जाम्पल लेके दिखाते हैं। ये फॉर्मूला आपको रहने देते हैं। अब देखिए हम लोग आपके यानी कि बुक में किस तरह सवाल रहेगा, कह देगा कि निम्नलिखित का HCF ज्ञात करें, इस तरह सवाल रहेगा। दे देगा पहला में 20, 80, इसी तरह से आपका रहेगा। ठीक है, ये तो आसान हो जाएगा। हम ले लेते हैं कितना, 42 ले लेते हैं, 20 और 42 ले लेते हैं। अब हम लोग इसका क्या करेंगे, HCF निकालेंगे। तो HCF कैसे निकालेंगे देखिए, तो बहुत ही आसान है। इसमें से छोटा बड़ा देख लीजिए, तो क्या है 20 जो है क्या है, लेस देन है 42 से, यानी कि 20 छोटा है और 42 बड़ा है। ठीक है, तो हम लोग क्या करेंगे, बड़ा वाला में छोटा से भाग देंगे, यानी कि 42 में भाग देंगे किससे, 20 से। तो कितना 20 दूनी 40। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा 2 यहाँ आ जाएगा और ये कट जाएगा। अब 20 से देखिए इसमें भाग नहीं लगेगा, तो ये छोटा है, तो इसको हम यहाँ उतार लेंगे। क्या करेंगे, इसको हम यहाँ उतार लेंगे, जिससे भाग दे रहे थे उसको हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर लिख लेंगे। अब जो शेष बचा था उससे हम लोग क्या करेंगे, इस भाजक को जो यहाँ उतारे उसमें भाग देंगे। तो ये क्या हो जाएगा, एक बार यानी कि कितना बार में खा जाएगा, 2 नमा 18। ठीक है, 2 नमा 18, यहाँ पर कितना आ जाएगा 2। ठीक है, और ये क्या हो जाएगा, कट जाएगा। अब क्या करेंगे, ये खाएगा तो एक बार में क्या हो जाएगा। चलिए यहाँ हम लोग क्या करते हैं, इस 2 को यहाँ फिर उतार लेते हैं। ठीक है, अब कितना हो जाएगा, तो 2 एकम 2, ये आपका शेषफल 0 हो गया। ठीक है, तो जब तक 0 नहीं आएगा तब तक हम लोग को क्या करना है, भाग देते रहना है। ठीक है, इस तरह से, यानी कि यहाँ से उतारे, जैसे ये उतारे यहाँ, फिर ये उतारे यहाँ, इसी तरह से। अब यहाँ पर भी कुछ बच जाता तो इसको फिर यहाँ उतार लेते, लेकिन इससे जिससे भाग दे रहे हैं उससे कम आना चाहिए, उसके बराबर आना चाहिए। ठीक है,
चलिए, तो इसका हमको क्या हो गया, ये इस तरह से हम लोग बना लिए। अब इसका HCF कितना हो गया, तो जिससे पूरा पूरा कट जाता है वही आपका क्या हो जाता है, HCF हो जाता है। देखिए आपसे सबसे यानी पूरा पूरा किससे कटा, 2 से, तो आपका HCF कितना हो जाएगा, इसीलिए आपका HCF कितना हो गया, HCF बराबर 2 हो गया। अब इसको यदि आप क्या चाहते हैं कि युगली विभाजन के मेथड में इसको ये करना चाहते हैं, तो देखिए क्या हो जाएगा। तो सबसे पहले हम लोग कितना ठो में देखेंगे, बस इतना ठो में, जितना ठो हम घेर रहे हैं उतना ठो में देखेंगे किसका किसका वैल्यू, A का वैल्यू, ठीक है, B का वैल्यू, Q का वैल्यू और R का वैल्यू। कहने का मतलब भाजक कौन है, भागफल यानी कि भाज्य कौन है, भाजक कौन है, भागफल क्या है और शेषफल क्या है, ठीक है। तो इसको हम लोग इस तरह से लिख सकते हैं। तो देखिए इसमें सबसे पहले ये 42 आ जाएगा, बराबर कितना हो जाएगा, 20 गुना 2 प्लस ना, फॉर्मूला में प्लस, शेषफल कितना 2, ठीक है। देखिए अब 42 पुरता है कि नहीं, 20 दूनी 40, 2 42। अब फिर क्या हो जाएगा, ये 20 यहाँ आ जाएगा, इसको हम लोग कहाँ उतार लेते हैं, यहाँ पर 20 बराबर, ये आपका कहाँ आ जाएगा, ये नहीं आएगा, आपका शेषफल आता है, ये वाला आ जाएगा यहाँ पर 2 गुना, अब कितना यहाँ देखिए 2 से हम कितना 9 बार में, तो 9 प्लस शेषफल कितना आ गया, 2 आ गया, ठीक है। अब फिर क्या होगा, ये वाला फिर कहाँ आएगा, ये वाला यहाँ पर आएगा 2 बराबर, अब ये वाला कहाँ आएगा, यहाँ आएगा 2 गुना 1 प्लस 0, ठीक है। इस तरह से हम लोग बना सकते हैं। इसको बिना बनाए हुए भी हम इसको डायरेक्ट बना सकते हैं। कैसे, जिस तरह से इसे भाग देंगे, फिर ये वाला कहाँ आ जाता है, ये वाला यहाँ आ जाता है, ये वाला यहाँ आ जाता है, फिर ये वाला यहाँ आ जाएगा, तो ये वाला यहाँ आ जाएगा। इसी तरह से आप इसको बना सकते हैं, ठीक है। क्लियर है यहाँ तक, चलिए इससे आगे हम लोग बढ़ते हैं। हम लोग एक फार्मूला और देख लेते हैं, उसके बाद चैप्टर पर आएंगे, ठीक है। अगले वीडियो में हम लोग चैप्टर देखेंगे, क्योंकि ये वीडियो लंबा हो जाएगा नहीं तो चलिए, तो एक फार्मूला हम लोग और देखते हैं, किसके लिए, तो अब इसमें क्या रहेगा, आपको 3 चीज़ मालूम रहेगा। अभी हम एक फार्मूला लिखा रहे हैं, पहले उस फार्मूले को समझिए, ठीक है। आप देखिए वो आप लोग पढ़े होंगे वो फार्मूला, ठीक है। क्या रहता है, कंडीशन यहाँ लिख देते हैं, जब क्या रहेगा आपको, जब पहली संख्या क्या A तथा दूसरी संख्या B, ठीक है, और यानी कि जब क्या हो, पहली संख्या दूसरी संख्या और HCF AB तथा LCM AB पर आधारित प्रश्न हो, ठीक है, आधारित प्रश्न हो, तो क्या होगा, जब आपको क्या दिया रहे, पहली संख्या दूसरी संख्या और HCF या LCM ये सब रहे, ठीक है ना। तो इस पर आधारित यदि प्रश्न हो तो उसको किस तरह से हम लोग हल करेंगे, उसके लिए फार्मूला हम अभी लिखा रहे हैं, ठीक है। ये आपको बहुत ही जरूरी है याद करना, ये आप लोग अच्छे से याद कर लीजिएगा, ठीक है। चलिए तो हम लोग फार्मूला देखते हैं। पहला क्या होता है, देखिए, तो पहला फार्मूला होता है, देखिए इसी से सब फार्मूला बन जाएगा आपका। हम लोग क्या जानते हैं फार्मूला, आप लोग बचपन में पढ़े होंगे कि क्या होता है, पहली संख्या जिसको हम लोग A बोलते हैं, गुना दूसरी संख्या को हम लोग क्या बोलते हैं, B, बराबर होता है LCM, लघुत्तम समापवर्तक किसका, पहली संख्या दूसरी संख्या का, गुना महत्तम समापवर्तक
पहली संख्या तथा दूसरी संख्या का, ठीक है। यानी कि ये आपका क्या है, फॉर्मूला है कि यानी कि पहली संख्या और दूसरी संख्या का जो गुना जब हम लोग करते हैं वो बराबर होता है। किसके बराबर होता है, तो लघुत्तम समवर्तक, उसी संख्या का जब हम लोग लघुत्तम समवर्तक और महत्तम समवर्तक निकालते हैं उसी के बराबर होता है। इसका गुना यानी दोनों संख्या को गुना करने पर जितना आता है उतना ही क्या होगा, उसके एलसीएम तथा एचसीएफ को गुना करने पर प्राप्त होता है, ठीक है। इसको हम लोग शॉर्ट में इस तरह से लिख सकते हैं, इसको सिर्फ ए लिख देंगे, ए गुना बी बराबर एलसीएम ऑफ ए बी गुना एचसीएफ ऑफ ए बी। ये आप लोगों को याद रखना है फॉर्मूला, ठीक है। ये आपको फॉर्मूला याद रखना है। अब इस फार्मूला का यूज कैसे हम लोग करेंगे, कब किस तरह का यानी यूज करेंगे, ये देखिए। आपको जब क्या हो, देखिए पहला कंडीशन, केस फर्स्ट, क्या हो, जब ए बी तथा क्या हो एल सी एम ए बी दिया हो तो क्या हो जाएगा, तो एलसीएम तो दिया हुआ है तो हम लोग को एचसीएफ निकालना होगा। तो एचसीएफ बराबर हो क्या हो जाएगा, एचसीएफ ऑफ ए बी बराबर हो जाएगा, क्या हो जाएगा। अब देखिए हम लोग को निकालना क्या है, एचसीएफ निकालना है। तो इसको हम लोग क्या करेंगे, अकेले इधर रखेंगे। तो ये देखिए एलसीएम जो वो किधर चला आएगा, इधर आ जाएगा। अब इधर गुना में इधर आ करके भागा में, यानी कि ए गुना बी बटा एलसीएम, तो एचसीएफ बच जाएगा। देखिए वही हो जाएगा। तो यानी कि ए गुना बी बटा क्या हो जाएगा आपका एलसीएम ऑफ ए बी। इस तरह से ये आपका पहला फार्मूला हो गया, ठीक है। ये आपका पहला फार्मूला कंडीशन हो गया। कंडीशन क्या है, जब आपको दोनों संख्या मालूम हो और एलसीएम यानी लघुत्तम समवर्तक मालूम हो और महत्तम समवर्तक आपसे पूछे, तब क्या करना है आपका, यानी कि दोनों संख्याओं को गुना करना है और एलसीएम से भाग दे देना है। तो आपका क्या हो जाएगा, एचसीएफ प्राप्त हो जाएगा, ठीक है। इसी तरह से क्या हो, जब अब आपका दूसरा कंडीशन क्या हो जाएगा, केस सेकंड आपका क्या हो जाएगा, जब ए बी तथा एचसीएफ अब मालूम हो, ठीक है, एचसीएफ मालूम हो, तब क्या होगा, ये दिया हो तो तब क्या हो जाएगा, देखिए तो हो जाएगा कब, अब एलसीएम हमको निकालना है, एलसीएम बराबर क्या हो जाएगा आपका, एलसीएम ऑफ ए बी ना, ए बी बराबर हो जाएगा आपका ए गुना बी बटा, अब क्या करेंगे, देखिए यहाँ पर अब हमको क्या है एलसीएम निकालना है, तो एचसीएफ को इस तरफ भेज देंगे तो हो जाएगा एचसीएफ ऑफ ए बी, ठीक है। ये आपका दूसरा फार्मूला हो गया, ठीक है। इसको आप लोग याद रखिएगा। स्क्रीन तो कट नहीं रहा। चलिए अब हम लोग तीसरा कंडीशन, केस थर्ड में देखिए क्या होता है, केस थर्ड। अब देखिए इसमें क्या कहेगा कि जब क्या हो, आपको ए मालूम हो, एचसीएफ ऑफ ए बी मालूम हो और एलसीएम ऑफ ए बी मालूम हो, ठीक है। ये दिया हो तो अब हम लोग को क्या मालूम, सिर्फ ए मालूम है, एचसीएफ ऑफ ए बी और एचसीएफ ऑफ ये एलसीएम ऑफ ए बी मालूम है। तो हम लोग को क्या निकालना है, बी निकालना है। यानी कि पहला संख्या दिया हुआ हो, लघुत्तम समवर्तक दिया हो, महत्तम समवर्तक दिया हो, तो दूसरी संख्या क्या होगा, तो दूसरी संख्या बराबर क्या हो जाए, देखिए तो ये पहली संख्या, ये दूसरी संख्या बराबर क्या हो जाएगा, तो ये पहली संख्या को इधर भेज देंगे। कहने मतलब एलसीएम गुना एचसीएफ बटा ए, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा आपका फार्मूला, इसीलिए बी बराबर हो जाएगा एलसीएम ऑफ
ए बी गुना HCF ऑफ ए बी बटा ए, ये आपका फार्मूला हो जाएगा। ठीक है, तो ये 3 फार्मूले हुए। स्क्रीन नहीं कट रहा है, ठीक है। चलिए अब हम लोग क्या करते हैं, एक फार्मूला और मात्र बचा हुआ है इससे आधारित। ठीक है, तो चलिए हम लोग वो भी देख लेते हैं। आप लोगों को इसका स्क्रीनशॉट लेना है तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। ठीक है, चलिए तो इससे आगे हम लोग बढ़ते हैं। अब बचा है पहली संख्या यानी कि दूसरी संख्या मालूम हो और पहली संख्या निकालना हो। ठीक है, तब हम लोग क्या करेंगे, ये आप लोग अब अपने से भी निकाल सकते हैं, हम वैसे बता दे रहे हैं। चलिए तो अब केस क्या हो जाएगा, केस 4th। ठीक है, इसमें देखिए क्या कहता है, जब क्या हो, अब b मालूम रहेगा, b LCM ऑफ ए बी HCF ऑफ ए बी दिया हो तो क्या हो जाएगा, अब a निकालना है तो a बराबर क्या हो जाएगा, तो हो जाएगा LCM ऑफ ए बी गुना HCF ऑफ ए बी बटा b हो जाएगा। ये आपका चौथा फार्मूला। इस तरह से आपका सभी फार्मूला कंप्लीट हो गया। ठीक है, अब इस पर क्या रहेगा, इसी तरह सवाल रहेगा, कहेगा कि यानी कि पहली दूसरी संख्या कुछ दिया रहेगा कि दूसरी संख्या इतना है, उसका HCF इतना है, उसका LCM इतना है, तो आप क्या कीजिए, हमको पहली संख्या बताइए। ठीक है, तो उस पर हम लोग इस तरह से बनाएंगे। ठीक है, इसका एग्जाम्पल हम लोग देख लेते हैं। ठीक है, इसका एग्जाम्पल देख लेते हैं, इसी तरह से बाकी सब भी रहेगा। अब मान लीजिए क्या कि 2 संख्या है। ठीक है, ये एक संख्या हमको मालूम है क्या, 4 मालूम है। ठीक है, कितना, 4 मालूम है, और HCF हमको दिया हुआ है, HCF हमको दिया हुआ है 2। कितना दिया हुआ है HCF ऑफ, ये तो आपको क्या पहली संख्या है, ये दूसरी संख्या है ना b बराबर आपको इतना दिया हुआ है। ठीक है, तो हम b दे रहे हैं, आपको वहाँ लिखा हुआ भी रह सकता है कि दूसरी संख्या। ठीक है, तो b बराबर इतना दिया हुआ है, HCF ऑफ b का मान तो 4 है, इतना दिया हुआ है, इसका दिया हुआ है 2। ठीक है, और LCM कितना दिया हुआ है, LCM। ठीक है, LCM आपको b आपको दिया हुआ है कितना, क्या दे दें, 8 दे देते हैं, 8 नहीं 4 है, 4 दिया हुआ है। ठीक है, अब आपको क्या कह रहा है कि हमको a का वैल्यू बताइए। b दिया हुआ है, HCF दिया हुआ है ए बी का, LCM दिया हुआ है ए बी का। ठीक है, 4 दिया हुआ है। अब हम लोग को क्या कह रहा है, a निकालिए। तो a का फार्मूला क्या है, तो LCM ऑफ ए बी गुना HCF ऑफ ए बी बटा b। ठीक है, तो हम फार्मूला पर बैठाते हैं। इसीलिए हम लोग क्या जानते हैं, a बराबर, चूंकि हम लोग क्या जानते हैं, a बराबर LCM ऑफ ए बी और गुना HCF ऑफ ए बी बटा कितना b के जगह पर 4। तो क्या हो जाएगा, LCM कितना है इसका, 2 है, गुना कितना है, 8 है, ये 4 है बाय 4। तो ये 4 कट जाएगा, बचा 2। इसका मतलब क्या है, a बराबर आपका 2 है, यानी पहली संख्या क्या है आपका 2 है। इस तरह से आपको सवाल रहेगा और इस तरह से आप फार्मूला पर डायरेक्ट बैठा करके उसका वैल्यू प्राप्त कर सकते हैं। ठीक है, उम्मीद करते हैं आप लोगों को ये बहुत अच्छे समझ में आया हो। यदि वीडियो आपको अच्छा लगे तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन भी दबाएं और नोटिफिकेशन भी, यानी कि जिससे आपको नोटिफिकेशन समय समय पर मिलते रहे, जो भी वीडियो डाले आपको सबसे पहले वो उसका नोटिफिकेशन प्राप्त हो। ठीक है, तो इससे आगे हम लोग पढ़ेंगे अगले वीडियो में। आज के लिए इतना ही।